श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं सनातनी ब्रह्मानंद आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण बात को कहने के लिए आया हूँ। हाल ही में समाजवादी पार्टी की नेत्री इकरा हसन और AIMIM के नेता शोएब जमै के द्वारा कहा गया कि हम सड़क पर नमाज पढ़ेंगे, डरेंगे नहीं। तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ और इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। अगर आप सड़क पर आकर के यातायात को बाधित करके नमाज पढ़ेंगे तो क्या हिंदू चुप बैठे रहेंगे? हिंदू चुप नहीं बैठे रहेंगे, क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। यदि आप संविधान की तरह अवहेलना करेंगे तो हमें भी सड़क पर जाम करके यातायात को बाधित करके करने का अधिकार हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है। और हम सनातनी हिंदुओं के लिए सप्ताह का 7 दिन पूजनीय है, वंदनीय है, मनोरम है। तो हम सप्ताह में 7 दिन हम सनातनी हिंदू जो कि पूर्ण रूप से अपने सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, तो हम क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सोमवार का दिन आता है और इस सोमवार का दिन भगवान शिव भोलेनाथ महादेव का दिन है। तो उस दिन सड़क पर हम सभी आपकी तरह सड़कों पर को जाम करके हम सभी शिव चालीसा करेंगे, शिव स्तुति करेंगे, शिव तांडव स्तोत्रम करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो क्रिया का प्रतिक्रिया तो होगा ही। आपका कहना था कि हम सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे और डरेंगे नहीं, खुलकर नमाज पढ़ेंगे। तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि हम सनातन हिंदू धर्म में पूर्ण रूप से आस्था रखने वाले सनातनी हिंदू, जिनके हृदय में, जिनके रक्त में हिंदुत्व है, वो मंगलवार को हम सभी हनुमान चालीसा करेंगे। और हम सभी उस दिन हम लोग संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करेंगे, बजरंग बाण करेंगे, क्योंकि क्रिया का प्रतिक्रिया तो होता ही है। और डरते हम सब भी नहीं हैं। डरे कैसे हम, जिनके रक्त में, जिनके हृदय में महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, राणा कुंभा, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का रक्त हो, हम जिनके वंशज हैं, हम डर कैसे जाएंगे? आपका कहना था कि आप सड़क पर आकर के रोड को जाम करके नमाज पढ़ेंगे, अगर जगह कम पड़ा तो। हमें भी जगह कम पड़ सकता है, हम भी सड़कों पर आकर के नमाज पढ़ने का बदला हम अपनी तरफ से लेंगे। बुधवार का दिन भी बहुत ही आनंदनीय, मनोरम और पूजनीय होता है, वंदनीय होता है। तो हम इस दिन आकर के गणेश चालीसा करेंगे। आपका कहना है कि हम सड़कों पर आकर के नमाज पढ़ेंगे, तो क्रिया का प्रतिक्रिया तो होता ही है, और डरने वाले हम भी नहीं हैं। आप सड़क पर आकर नमाज पढ़ेंगे तो हम गुरुवार का दिन भी काफ़ी पूजनीय, वंदनीय दिन है। हम इस दिन विष्णु चालीसा करेंगे, हम इस दिन बृहस्पति चालीसा करेंगे। तो फिर सोच लीजिए, क्रिया का प्रतिक्रिया तो होता ही है। डरते हम भी नहीं हैं, जिनके हृदय में बप्पा रावल, राजा दाहिर, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, राणा सांगा का रक्त हो, हम जिनके वंशज हैं, हम डर कैसे जाएंगे? तो हम भी क्रिया का प्रतिक्रिया करेंगे। आपका कहना है कि हम सड़कों पर आकर के नमाज पढ़ेंगे, डरेंगे नहीं, रोक सको तो रोक लो। तो हमें भी रोक कर दिखाएं। यदि सड़कों पर नमाज होगा, यातायात को बाधित करके होगा, तो हम सनातनी हिंदू भी
शुक्रवार का दिन भी काफ़ी पूजनीय वंदनीय होता है। तो शुक्रवार के दिन हम भी सड़कों पर आ करके हम सब भी शुक्रवार के दिन माँ संतोषी चालीसा का पाठ करेंगे, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करेंगे। रोक सको तो रोक लो, हमें भी जगह कम पड़ सकता है तो हम भी आपकी तरह ही सड़कों को जाम करके हम सब भी इसका प्रतिकार तो करेंगे ही। तो अतः ये सोचना कि क्रिया का प्रतिक्रिया न होगा आपकी भयंकर भूल है। आपका कहना था इकरा हसन जी, आप तो संवैधानिक पद पर हैं और AIMIM के जो ये शोएब जमई है, पता नहीं जब देखिए इनको जमाया जाता है फिर भी इनके अक्ल खुलती नहीं है। तो शोएब जमई जी, आपको क्या लगता है हम सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले चुप बैठेंगे? क्रिया का प्रतिक्रिया तो होगा ही। शनिवार का दिन भी काफ़ी पूजनीय वंदनीय दिन होता है और भगवान की आस्था हम सब में है, हमारे हृदय में भगवान है। तो शनिवार के दिन क्या होगा? शनिवार के दिन हम सभी सनातनी हिंदू शनि चालीसा का पाठ करेंगे, शनि स्तुति करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। रोक सको तो रोक लो, क्योंकि आपका कहना था कि रोक सको तो रोक लो। जगह कम पड़ेगी तो जगह तो हमें भी कम पड़ेगी, तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा ही। यदि आपका सभी सड़कों को जाम करके यातायात को बाधित करके संविधान का अवहेलना करके सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे तो हम सनातनी हिंदू भी रविवार का दिन भी काफ़ी पूजनीय वंदनीय दिन होता है। हम इस रविवार को सूर्य चालीसा करेंगे, तब क्या होगा आगे जान लीजिए। तो क्रिया का प्रतिक्रिया तो इधर से भी होगा, तब ना हो क्रिया तो ना हो प्रतिक्रिया, अगर होगी क्रिया तो होगी प्रतिक्रिया। ऐसा नहीं चलेगा कि सारे सेक्युलरिज्म का ठेका हिंदू ले रखा हो। हम हिंदुओं ने ही सेक्युलरिज्म का ठेका नहीं ले रखा है। अगर हमने ले रखा है तो मुस्लिमों को भी सेक्युलरिज्म का ठेका लेना होगा, ईसाइयों को भी सेक्युलरिज्म का ठेका लेना होगा। और ऐसा नहीं चलेगा कि मुस्लिम रहे, ईसाई रहे, सिख रहे, बौद्धिस्ट रहे, मुस्लिम रहे, तो हिंदू क्यों न रहे? क्यों हिंदू सेकुलर हो? तो सेकुलरिज्म का पाठ हमें पढ़ाने वाले ये सोच लें कि सेकुलरिज्म का पाठ हम भी पढ़ा सकते हैं। अतः अगर देश को सेकुलर कहा जाता है तो फिर आप सबसे ये पूछता हूँ कि देश सेकुलर है तो अल्पसंख्यक मंत्रालय कैसे, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय कैसे, अल्पसंख्यक आयोग कैसे, वक्फ बोर्ड कैसे? जय श्री राम।